मुझे याद है 2019 में जब हमारी बात हुई थी, मैंने आपसे फेम के बारे में ही पूछा था और आपने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटॉक्सिकेंट, सबसे बड़ा नशा फेम होता है। Hafim. It's opium. हम्म। And you can't control it. You know why? I don't know if you drink, but I know when you have 2-3 drinks and it's out of control, you don't know what you're doing. जब आदमी अपने कुछ ज्यादा ही जब पी लेता है, उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या। अरे कल रात तूने क्या, मैंने ऐसे ही किया. You have no idea. So fame comes and hits you so hard, you never know what's going on. It's just that you got to be aware. और मेरा उसके ऊपर एक थियरी है, थोड़ा लंबा सा थियरी. गो फॉर इट सर। चलेगा ना? हाँ, गो फॉर इट प्लीज। आपका जो रियल सेल्फ है, अगर आप इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं ना, तो वो रियल सेल्फ मैग्नीफाई होता है. अगर आपका रियल सेल्फ कंजूस है, तो जब आप इंटॉक्सिकेट होते हैं या आप फेमस हो जाते हो या आप बहुत पैसे वाले हो जाते हो, तो आप ज़्यादा कंजूस बनेंगे. अगर आप दिलदार हो, गरीबी में भी दिलदार हो, तो जब आप मशहूर हो जाएंगे या इंटॉक्सिकेट हो जाएंगे या फेमस हो जाएंगे या पैसे वाले हो जाएंगे, तो और दिलदार बनोगे. वो जो फेम जो होता है, जो इंटॉक्सिकेशन होता है, और पैसा जो होता है, एक मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. आपका रियल सेल्फ मल्टीप्लाई हो जाता है. फेम की वजह से जो किसी इंसान का कैरेक्टर है वो दिख जाता है दुनिया को 10 times over, 10x, 100x मैं कहता हूँ. जॉनी डेप की एक बहुत फेमस कोट है कि आई होप एवरीवन बिकम्स रिच एंड फेमस सो दे रियलाइज दैट दैट्स नॉट द आंसर. इस कोट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर. चलो. फिल्मों की दुनिया में कितना समय हो गया आपको? अब 2004 3 2002, मेरे को नंबर्स नहीं याद रहते. it is 2002 was when Munna Bhai was shot. 23 years. ना? Wow, 23 years in the film world. Right. बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखे हैं, बहुत सारों के राइजेस देखे हैं, बहुत सारों के डाउनफॉल्स देखे हैं. Do you mind I'm asking you this? Not at all. Okay. I'm sure सर, आप पहले तो एक फोटोग्राफर हो, आपने दुनिया देखी हुई है. I'm sure कि उस दुकान में बैठकर भी आपने इंसानों को जाना. बिल्कुल. राइट? फोटोग्राफी के थ्रू भी इंसानों को जाना, फिल्म वर्ल्ड के थ्रू भी इंसानों को जाना. बिल्कुल. तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो द गाइज हु राइज टू द टॉप, द गर्ल्स हु राइज टू द टॉप, उनमें क्या कॉमनैलिटीज होते हैं आपके मुताबिक, अदर देन डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, जो ऑब्वियस चीज़ें हैं विच इज़ देन एवरी इंडस्ट्री, दैट्स ओके, बट उनमें स्पेशल क्या होता है? बहुत लोगों में एक एक्स फैक्टर होता है विच इज एन अनॉमली. सबके पास नहीं होता ये. वो गॉड्स गिफ्ट है, जैसे कि टैलेंट है. बहुत सारे लोग बचपन में ही पियानो के सामने बैठते और पियानो खेलना शुरू कर देते. Where did that come from? I have no idea. Some people can just act naturally even as child artists. Some people can sing. फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कितनी भी कोशिश करे सुर में गाना गाने के लिए, लेकिन नहीं गा सकते, कितनी भी ट्रेनिंग करो. सो वो एक गॉड गिफ्ट होता है. सम पीपल हैव दिस मैग्नेटिक गॉड्स गिफ्ट, और वो कितनी भी कोशिश करे कि मुझे मशहूर नहीं बनना है, वो मशहूर बन ही जाते हैं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक मी. देयर इज समथिंग apart from hard work and craft and studies and practice and rehearsal, उसके अलावा कुछ, you have to want it very badly. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, you must want it very badly and it will come to you. भूख. It's not भूख as much as a desire to do it. मुझे एक करना है बस. मतलब मैंने बचपन में ही तय कर लिया कि मैं एक दिन में पिक्चर बनाऊंगा. It's fixed, it's locked. It's there. It's going to happen. There's a lot of youngsters, Gen Zs, who use this word manifestation very commonly. They throw it manifestation, but they're right. If you have decided to do something, you have to make an affirmation. You have to imagine it and work towards it. And believe me, the energies around you will attract only that. It does happen. I believe that as a scientific fact, whether it's proven or not. I believe that as a scientific fact, that manifestation does happen. I never went out
really looking to be an actor. Somebody said, please be an actor. Shamak Dawar made me act. Why did he ask me to act? He had never seen me act. कभी देखा ही नहीं था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे ऑडिशन के लिए लेके गया था उस वक्त वो एलेक के पास. I mean, I didn't even audition. He said, you know, he's an actor. Take him. हो गया बात. It comes to you. And if you're good, they'll come looking for you. How do you become good? Then you've got to do the application, the studies, the practice. Finding rhythm. बेसिकली हर इंसान को पहले तो खुद का रिदम ढूंढना चाहिए और एक बड़ी विजन रखनी चाहिए खुद के दिल में. छोटी भी रख सकते हैं. एक विजन रखनी चाहिए. रखनी चाहिए. हम जब आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन मैं स्क्रीन राइटिंग सिखाता हूँ और वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग फॉर योर प्रोटैगनिस्ट और योर लीड कैरेक्टर, योर हीरो हीरोइन व्हाटएवर, कि उसकी विजन या गोल जो होती है, तो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ राइट नाउ, इट शुड बी इनसरमाउंटेबल, अनअचीवेबल, अनअटेनेबल. लगान में भुवन अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता है उनके गेम में. इट्स अनअचीवेबल, इट्स अनअटेनेबल, इट इज इनसरमाउंटेबल. तो यू हैव टू, इफ संजय दत्त इन मुन्ना भाई, वो गुंडा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो मुमकिन है. भले वो फेल हो बट कोशिश तो करनी चाहिए. और उसके दौरान यू विल ग्रो एज अ सुपरमैन इवन इफ यू फेल. रॉकी पिक्चर देखी थी. रॉकी क्या था, बकवास बॉक्सर, और वर्ल्ड चैंपियन के सामने उसको रख दिया. लेकिन कितनी मेहनत की, लेकिन मार खाया उसने, लेकिन उसने he won the hearts of the public. Why? Because he tried, because it was नामुमकिन, और उसने कोशिश की, होनी को अनहोनी करके दिखाया. लेकिन वो जीता नहीं. जीतना जरूरी नहीं है. इट इज पीपल आर वॉचिंग यू, यार ये कैसे कर रहा है, आई एम इंस्पायर्ड. सो दो स्टोरीज विच विल इंस्पायर यू द मोस्ट, जो नामुमकिन है. नामुमकिन विजन को लेकर जाओ, उसकी कोशिश करते रहना. हाँ, उसके पीछे. फिर अगर आप फ्लॉप भी हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम, पीपल विल स्टिल सपोर्ट यू. जो लोग टॉप तक पहुंचते हैं वो नीचे गिरते कैसे? वन बिग रीजन, घमंड और अपने क्राफ्ट को भूल जाना. आप अगर एक्टर हो और किस चीज़ के लिए आप ऊपर आए, एक्टिंग की वजह से आए. मैं वो एक्स फैक्टर वाले लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ. एक्टिंग करके मेहनत की, इस रोल के पीछे इतनी मेहनत की, अभी शोहरत मिल गई, पैसा मिल गया, गाड़ी आ गई, तो वो मेहनत कम क्यों हो जाती? ये भूलिएगा मत कि आप एक्टर हो और एक्टिंग की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो, उसे मत भूलिए. बिकॉज ये जो बाकी जो है ना, वो एक ड्रेसिंग है, माया ड्रेसिंग है. हाँ यार, ये मैनेजर्स है, ये है, वो है, प्लीज, ओके, वो ज़रूरी है, बट दैट शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड. Your PR and your Instagram and all, it's important. I'm not saying no, but that should not be the center of the world. What is the center of your world at that point? Your craft. Because I can't say I've learned acting तो मैं कहीं पे भी पहुंच जाऊं और मैं एक्टिंग कर लूंगा. तो एक्टिंग तो मेरे रिदम में, हर एक कैरेक्टर एक नया रिदम लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, और आपको उस कैरेक्टर का रिदम पकड़ना है आपकी एक्टिंग रिदम के साथ. सो हाँ, डाउनफॉल, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट हाँ, घमंड कम्स इन द वे, डिस्ट्रैक्शंस कम इन द वे. डिस्ट्रैक्शंस, डोंट फॉरगेट हु यू आर. यू आर एन एक्टर फर्स्ट, देन यू आर अ स्टार. मतलब वो एक खुद का जो रिदम होता है वहां तक पहुंचने में, वो रिदम कभी खराब नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं. दैट्स द मेन लॉजिक कि कोर स्किल हमेशा पॉलिश्ड रहनी चाहिए और सीखते ही जाओ. That's called reinvention, what you're trying to say. That's called the reinvention of what I'm talking about. So, a very famous acting teacher, Uta Hagen, I think, it takes about at least on an average of 18 years for someone to become a good actor. 6 महीने के कोर्स से कुछ नहीं होता है.
It's very important to learn. It's been 23 years for you. Slowly I am. मुझे थोड़ा हमेशा थोड़ा वक्त लगता है. मैं थोड़ा लेट स्टार्टर हूँ ना, तो 23 years करते रहूँगा. I don't take myself very seriously.